नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अहमदाबाद में बंद रहा माफिया अतीक अहमद, जिसे प्रयागराज लाया जा रहा है। यूपी पुलिस और एसटीएफ की एक टीम आईपीएस अभिषेक भारती के नेतृत्व में अतीक अहमद को लेने के लिए साबरमती जेल पहुंची और सड़क मार्ग के जरिए प्रयागराज ला रही है। काफिला जो है पुलिस का, वो अब राजस्थान में दाखिल हो चुका है। 45 सदस्यीय यूपी पुलिस की टीम में अभिषेक भारती समेत 2 आईपीएस हैं, 3 डीएसपी का कोर ग्रुप है जो अतीक को लेकर प्रयागराज के लिए पहुंच रहा है। अतीक को बुधवार को प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश किया जाना है और प्रयागराज लाने के दौरान अतीक यूपी एसटीएफ की गाड़ी में करीब 1300 किलोमीटर का रास्ता तय करने वाला है। सफर 22 से 24 घंटे का होगा। आज का सवाल सबसे बड़ा, क्या यूपी में होगा हर गुनाह का हिसाब? किसी भी माफिया को नहीं मिलेगी माफी। एनकाउंटर का डर, माफिया का पिथरथर। उमेश पाल हत्याकांड के खोलेंगे हर राज। अतीक आ रहा, क्या असद भी आएगा? क्या अतीक अहमद का हर्ष विकास दुबे जैसे होगा? ये बड़ा सवाल, क्योंकि अतीक अहमद को खुद एनकाउंटर का डर सता रहा है। अतीक अहमद खुद ही कह रहा है कि कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर मेरी हत्या की कोशिश है। अपने खास मेहमानों से हर सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखें। गैंग का सफाया, अब डॉन का इंतजार। साबरमती टू प्रयागराज, सबसे बड़ा दिन आज। माफिया अतीक का काउंटडाउन शुरू। माफिया अतीक का आ गया नंबर। अतीक के लिए बाबा ने गाड़ी भेजी है। लौटकर अतीक यूपी को आएगा। अतीक के खिलाफ योगी का स्पेशल 45, 30 घंटे स्पेशल गाड़ी, अतीक की उड़ी नींद। 45 लोगों की टीम, अतीक का गेम ओवर। आज की रात अतीक पर भारी। खास मेहमानों का तारुफ करा दें। मनीष त्यागी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ कनेक्ट है। बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल अवनीश जी आपसे ही, क्या कोर्ट के जरिए अतीक को पहली सजा मिलेगी जो 28 तारीख को होनी है, या उसके गुनाहों की सजा रास्ते में ही तय हो जाएगी? देखिए आयुष जी, ये तो बिल्कुल आपको जान लेना चाहिए कि कोर्ट ही फैसला करता है। कानून का सारा प्रोसेस जो न्यायिक प्रक्रिया है उसी के जरिए होता है। ये होता रहा। एक्सीडेंट एक कोई हो गया सुबह के साथ, तो कोई ऐसा नहीं कि तमाम अपराधी इधर से उधर आ रहे हैं, जा रहे हैं, बाहर भी आए। कोई ऐसा एक्सीडेंट, कोई डर का। और सीएम योगी ने कहा था कि गाड़ियां हैं पलट जाती हैं, विधानसभा में कहा कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। आज जेपीएस राठौड़ ने कहा कि अगर इधर उधर भागने की कोशिश की तो गाड़ी पलट जाएगी। तो फिर ये सवाल उठता है कि सजा रास्ते में मिल जाएगी या कोर्ट में ही मिलेगी? अवनीश जी। नहीं आयुष जी, देखिए कोर्ट अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है। अगर अपराधी जो मनबड़ अपराधी है, जिनको राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त विपक्ष का, तो ये दुस्साहस कर सकते हैं। और दुस्साहस करने वालों को दुस्साहस का काम होता ही है। मान लो पुलिस पे गोली कोई चलाएगा अपराधी, तो जवाब में पुलिस गोली चलाती है और ये होते हैं एनकाउंटर, तो कोई बात नहीं है। परंतु हर चीज को एक चश्मे से देखना, एक ही आईने से देखना, ये ठीक नहीं है। अतीक यहाँ आ रहा है, अतीक के खिलाफ पुलिस के दर्ज है मामले तमाम, और कोर्ट में चल रहे हैं, तो कोर्ट जो सजा सुनाएगी उस सजा पे काम होगा। और बाकी तो परमात्मा के हाथ में होता ही है, क्या कहा क्या होता है। पर ये कोर्ट अपना काम कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। इसमें अपराधी है तो उसके भीतर तो डर बोलेगा ही बोलेगा, क्योंकि उसने कितने गुनाह किए हैं। जो गुनाह तमाम उसके किए हैं, उसके गुनाह उसको हमेशा डराएंगे, उसकी अंतरात्मा को पछोटेंगे। किस तरह से उन्हें गरीबों को, निहतों को, असहायों को, पिछड़ों को, और किस तरह से उसने बर्बर अपने अत्याचारों से सताया है, तो वो डर तो उसके भीतर बना रहेगा। अतीक आ रहा है, कानून अपना काम कर रहा है। और ये जिस माफिया के खिलाफ इतने संगीन मामले दर्ज हैं अवनीश जी, अब तक उसको एक केस में भी सजा नहीं हुई है। एक तरफ जुडिशियल प्रोसेस है और दूसरी तरफ उन अपराधियों के, उन माफियाओं के जहन में वो विकास दुबे वाला सपना है। देखिए, ये जो आपने कहा कि सजा नहीं,
ये पुरानी बातें, ऐसा नहीं है कि अब ना हो। अब जो माफियाओं का खौफ है वो धीरे धीरे कम हुआ है। इस तरह के माफिया, इस तरह के अपराधी जब राजनीतिक छतरी के नीचे आ जाते थे, जब उनको राजनीतिक संरक्षण मिलने लगता था, तो उनसे तमाम लोग डरने लगते। अब ऐसा नहीं है। अब योगी राज, तो योगी राज में जो अपराधी है वो अपराधी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी जो आगे की पीढ़ियां और आगे की जो तमाम तरह के अपराधी छोटे मोटे हैं वो डर जाएंगे, उनकी भूख कांपेगी, वो भागते हैं, वो सरेंडर करने लगे हैं, वो यूपी छोड़ रहे हैं और अपराध ठीक है। मोहन जी, सवाल यहाँ पर यही है कि राजनीतिक संरक्षण का जो आरोप बीजेपी आप पर लगा रही है उसमें दम कितना आप देखते हैं? क्योंकि आपके टिकट से संसद से लेकर विधानसभा, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक का सफर अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर तय किया है। साथ ही जब माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा वाला बयान मुख्यमंत्री का आया, वहां नेता प्रतिपक्ष ने उसका जमकर विरोध किया था। आज भी ये सवाल पूछा गया अखिलेश यादव से एनकाउंटर को लेकर, उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड होती हैं, सैटेलाइट इमेजेस को देखा जा सकता है। शायद मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों को बता दिया होगा कि गाड़ी पलटी या नहीं। देखिए आयुष जी, पिछले 1 महीने से आप इनके संगठन के लोगों को, चाहे इनके मंत्री हों चाहे इनके सांसद हों, वो लगातार इस तरह की जो बयान है वो देने का काम कर रहे हैं कि गाड़ी पलटे। इस तरह के बयान हमारे द्वारा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा प्रारंभ। और हम इतना कहना चाहते हैं, हमारे जो नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं, वो लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं, संविधान बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की। हमारा मानना साफ आयुष जी, बहुत स्पष्ट शब्दों में बोलूंगा, हम कहते हैं कोई भी हो, अपराधी हो, आम व्यक्ति हो, जिसने भी गुनाह करा हो, अब उसको मिलनी चाहिए सजा, लेकिन सजा का तय कानून से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। इसी लड़ाई को हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी लड़ते हैं और इसी को बचाने के लिए हम लोग संघर्ष करते हैं। हमारा कहना साफ है, जो भी कानून के तहत कार्रवाई होगा हम लोग उसका स्वागत करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अतीक को टिकट देना संवैधानिक था क्या? ऐसे माफिया को संसद भेजना ये कितना जायज था? मैं आयुष जी बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूँ। आज कोई भी चर्चा नहीं कर पा रहा कि वो किस पार्टी में आज है। ना तो माननीय मुख्यमंत्री जी बताने का काम कर रहे हैं, ना पत्रकार साथी बताने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आज वो समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी जब से अध्यक्ष बने, उन्होंने ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर निकालने का काम करा और पार्टी अपने साफ सुथरी छवि पे काम करने का काम करा। क्या उसी साफ सुथरी छवि को लेकर अखिलेश यादव और शिवपाल यादव में दूरियां नहीं बनी थी? वापस शिवपाल पार्टी में आ गए हैं, वो वाला स्टैंड बदल जाएगा क्या? ये सवाल उठेगा आम लोगों के जहन में। मोहन जी, देखिए मैं इतना बोलना चाहता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी का स्पष्ट कहना है, जो व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का है, जो व्यक्ति अपराध से जुड़ा हुआ है, उसका समाजवादी पार्टी में कोई स्थान नहीं है। ये माननीय अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। हम लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं। अमरीश जी, एक सवाल ये है कि क्या एनकाउंटर हो जाएगा, क्या गाड़ी पलट जाएगी? ये तमाम बातें मंत्रियों की तरफ से और मीडिया की तरफ से भी हम लोग भी लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि विकास दुबे वाले केस में हमने ये देखा है। लेकिन दूसरा सवाल पैरेलल ये भी खड़ा है कि जिन लोगों ने गोलियां चलाई, वो 7 आरोपी जो प्रयागराज में बमबाजी कर रहे थे, गोली मार रहे थे, जिन्होंने उमेश पाल की हत्या कर दी, जिसमें अतीक का बेटा भी शामिल था, वो 7 आरोपी कहां गए? क्या उनको न पकड़ पाने की जो नाकामी है वो गाड़ी पलटाने से कामयाब थोड़ी हो जाएगी? देखिए आयुष जी, अभी पुलिस तलाश कर रही है। अपराधी बहुत शातिर है और अपराधी शातिर ही नहीं है, इनको अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण भी प्राप्त। जो मेरे साथी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय जो बड़े काबिल हैं, मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा आपके जरिए। वो जो कह रहे हैं अखिलेश यादव ने इस तरह के अपराधियों को दूर करना शुरू करा है, तो ये बताएं कि जो पूर्ववर्ती जो इनके अध्यक्ष थे, जो मुलायम सिंह की समाजवादी पार्टी थी, जब तमाम तरह के अपराधी उनमें थे, उनमें अतीक भी था, तो तब पार्टी क्या ठीक थी? पार्टी की वो नीतियां गलत थी? ये स्वीकारें, ये बताएं जनता को कि मुलायम सिंह के। ठीक है, वो जी बहुत छोटा सा संक्षिप्त सा जवाब, फिर दूसरा ठीक है। अमरीश जी लौटता हूँ, एक बार इसका जवाब सुन लीजिए, भुवन जी क्या कह रहे हैं, उसके बाद लौटते हैं। भुवन जी। आयुष जी, आज बड़ा दुख का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी अपने इंटेलिजेंस हो, चाहे आज इनका एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसके फेलियर से बचने के लिए समाजवादी पार्टी की आड़ लेने का काम कर रहे हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ, दिन दहाड़े गोली पड़ती है, बम पड़ते हैं, ये योगी राज में हो रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मातृशक्ति हो, हमारी बेटियां हो, वो दिन दहाड़े उनकी हत्या हो जाती है। कानपुर की घटना से हमने सीखा, लगातार परीक्षा इनके होती है। बने रहिएगा अवनीश जी और भुवन जी, लगातार हमारे साथ बने। हमारे संवाददाता गौतम,
यूपी पुलिस के काफिले के साथ साथ चल रहे हैं। गौतम, क्या जानकारी, कहां पहुंच गए आप लोग अभी? क्या गाड़ी कहीं बीच में रुकी भी थी? गौतम, देखिए, मैं आपको सबसे पहला लेटेस्ट अपडेट, फिलहाल हम राजस्थान के अंदर एंटर हो चुके हैं। तकरीबन आधे घंटे पहले हम लोग राजस्थान पहुंच चुके हैं और ठीक आप सामने की ओर देख सकते हैं कि अतीक अहमद का काफिला भी ठीक मेरे सामने ही दिख रहा है। हम अतीक अहमद के काफिलों को फॉलो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यूपी पुलिस की हाई सिक्योरिटी वाली वैन, उसके अंदर अतीक अहमद बंद है। आपको ये भी जानकारी दे दूं कि अभी तक किसी भी प्रकार का होल्ड जो है नहीं लिया गया है। ये उम्मीद थी कि खाने को लेकर गाड़ियां जो है वो रुक सकती है। अभी 8:45 बजे है, अभी तक पुलिस की गाड़ी जो है रुकी नहीं है। यूपी पुलिस की जो टीम थी वो सुबह से आज अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल आई थी और पूरे दिन भर जो कागजी कार्यवाही चली, जो लीगल प्रोसीजर थी वो चली। अतीक अहमद ने ये आशंका व्यक्त जरूर की थी कि उसको एक डर है कि उसका रास्ते में एनकाउंटर हो सकता है और पूरे मामले को लेकर अतीक अहमद जो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया था, उसकी ओर से भी काफी दलीलें रखी गई। पर 2006 का उमेश पाल को अगवा करने का जो मामला था उसको लेकर 28 तारीख को अतीक अहमद की यूपी की MP MLA कोर्ट में पेशी होनी है। प्रोडक्शन रिमांड को लेकर यहाँ पर यूपी पुलिस पहुंची थी। दिन भर पूरी कार्यवाही चली, पूरी लीगल प्रोसीजर चली और उसके बाद यूपी पुलिस का जो दस्ता, ठीक आप देख सकते हैं, मैं आपको तस्वीरें लाइव दिखाना चाहूंगा। ये राजस्थान की तस्वीरें हैं, राजस्थान के इलाके में हम मौजूद है फिलहाल और यहाँ पर यूपी पुलिस की हाई सिक्योरिटी वाली 2 वैन है, जिसमें से आगे वाली क्या प्रोबेबल रूट दिख रहा है आपको आगे? उसके आगे यूपी पुलिस की एक गाड़ी और पीछे एक वैन जो है वो, और क्या कोई रूट चेंज भी देखा आपने अब तक जहां तक फॉलो किया? जी गौतम, मेरा सवाल ये था, क्या प्रोबेबल रूट आगे का दिख रहा है? किस रूट से यूपी प्रयागराज की तरफ रवाना हो रहा है? ऐसा चेंजेस नहीं हुआ है। जी। देखिए, जिस तरीके से जहां से गाड़ियां गुजर रही है उससे तो कहीं ना कहीं ये प्रतीत हो रहा है कि ये जो काफिला है अतीक अहमद का वो यहां से कोटा जाएगा। कोटा के बाद जो MP की बॉर्डर का शिवपुरी इलाका है, झांसी का इलाका है, वहां से होते हुए यूपी जा सकता है। जिस तरीके से पहले ये भी बताया जा रहा था कि मध्य प्रदेश के रास्ते, बड़ौदा के रास्ते जा सकती है, पर जो रास्ता है वो राजस्थान से पकड़ा है। और सबसे अहम बात दूसरी ये भी आपको बता दूं कि जब कभी भी ऐसे अपराधियों को ले जाया जाता है जो बड़े वांटेड होते हैं, तो जो जिस किसी स्टेट के अंदर जब एंटर होती है पुलिस तो उनसे भी सपोर्ट मांगती है। पर गुजरात में भी जो यूपी पुलिस अपने बल पर ही अतीक अहमद को लेके जा रही है और राजस्थान में भी उन्होंने किसी भी प्रकार की मदद नहीं ली है। जो यूपी पुलिस का दस्ता आया था 45 जवानों का जो आधुनिक जो हथियार है उससे लैस था, बुलेट प्रूफ जैकेट थे और वही जो यूपी पुलिस के जो 45 लोग आए थे वही लोग अतीक अहमद। ठीक है गौतम, आप नजर बनाए रखिए, बने रहिए और अपडेट्स आपसे लेंगे। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे संवाददाता गौतम खुद वहां पर काफिले के साथ चल रहे हैं। यूपी पुलिस का एक काफिला जिसके व्रजवाहन में, हाई सिक्योरिटी वैन में अतीक कैद है, डर रहा था। उसने कहा कि मेरी हत्या हो सकती है, उसको ये डर सता रहा है लगातार, उसने कहा भी है। लेकिन भुवन जी देखिए, 2003 से 2007 तक मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे उस कार्यकाल में राजू पाल की हत्या होती है, उमेश पाल को किडनैप किया गया, जिस केस को लेकर सजा सुनाई जानी है। तो कांड आपके कार्यकाल के दौरान हुए, आपके विधायक पर आरोप लगे, आपके नेता पर आरोप लगे उस वक्त के, और सजा अब सुनाई जा रही है। बड़ा लंबा जुडिशियल प्रोसेस हो गया। देखिए आयुष जी, मैं कहना चाहता हूँ भारत का जो संविधान है और जो भारत का कानून है वो इतना मजबूत है कि निश्चित तौर पे कोई अपराधी से पार नहीं पा सकता। और हम इस लाइन पे काम करने का काम करते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति, अपराधी तो छोड़िए, अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति समाजवादी पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी एक उच्च शिक्षित व्यक्ति है और उन्होंने पार्टी के साफ गाइडलाइन दी। 2007 में केस दर्ज कराया गया था जिसको लेकर 28 मार्च को फैसला आना है। हो सकता है पॉसिबिलिटी सजा सुनाई जाए, ये भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों ने टिकट दिया अतीक अहमद को। देखिए हमारी ओर से कोई टिकट नहीं मिला। वो आप इसकी जांच करवा लीजिए कि क्या वो समाजवादी पार्टी के टिकट पे जीते हैं, किस पे जीते हैं, आप देख लीजिए। पहले का परिप्रेक्ष्य नहीं कर रहा मैं। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व के बाद कोई 2016 में अखिलेश यादव के साथ मंच पर वो प्रयागराज वाली तस्वीर मुझे याद आती है, अतीक दिखात करता था उसी में आपने देखा होगा, वही मैंने देखा है। उसी में उन्होंने धक्के मार के भगाने का काम करा, वो तस्वीर भी आपके पास होगी। माननीय अखिलेश यादव जी के पास इस तरह के व्यक्तियों को ना कोई स्थान है ना पार्टी। अवनीश जी, आप लोग सवाल तो उठाते हैं समाजवादी पार्टी पर, लेकिन वही अपना दल जो है
आपकी सहयोगी पार्टी आज बन चुकी है। विजय मिश्रा जो भदोही की ज्ञानपुर सीट से विधायक हुआ करता था 17 में, वो निषाद पार्टी के टिकट से जीता करता था। तो उनके सहयोगी दल जो हुआ करते थे या जिस पार्टी से वो टिकट पाया करते थे, वो आपके आज सहयोगी पार्टियां हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राज्य में न सहयोग में किसी अपराधी का कोई स्थान नहीं। पर आयुष जी, मैं फिर आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो मेरा सवाल, जो जनता का भी सवाल, मेरा ही, जो भुवन जी बचा रहे हैं, इधर उधर बातें कर रहे हैं, वो ये बताएंगे कि अपराधियों को राजनीतिक चोला पहना के उन्हें सफेद पोश बनाने का काम जो समाजवादी पार्टी ने किया था, वो क्षम्य नहीं है। क्या पूर्ववर्ती जो उनके अध्यक्ष थे, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक भी थे, उनके शासनकाल में किस तरह से उनके जी देखिए, मैं अपने उसमें वो उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या जनता से माफी मांगेंगे? क्या कहेंगे? क्यों उन्होंने जनता को इस तरह से आक्रांत किया, इस तरह से भ्राक्रांत किया कि अपराधियों को टिकट देकर जिस तरह सवाल अवनीश जी आप पर भी तो है, सवाल ये भी तो है, जिस अतीक को लेकर आरोप लगते थे कि अतीक को समाजवादी पार्टी शह दे रही है, वही अतीक साबरमती जेल में बंद होकर ये पूरा, सुनिए ना मेरा सवाल, जिला नहीं है, सुनिए ना अवनीश जी समाजवादी पार्टी की छतरी के नीचे, उसका जवाब अभी भुवन जी देंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप लोग अतीक और मुख्तार को लेकर आरोप लगाते रहे कि इनको फलाने जगह या फलाने राज्य में फलाने पार्टी की सरकार शह दे रही है, शरण दे रही है। मुख्तार को लेकर कांग्रेस की सरकार पर पंजाब में आरोप लगा, अतीक को लेकर सीधा आरोप समाजवादी पार्टी पर लगा। वही अतीक साबरमती जेल में बंद था, वहां से साजिश रच लेता है, हत्याकांड हो जाता है प्रयागराज में। वही मुख्तार अंसारी जिसका बेटा आपकी अपनी प्रदेश के जेल में बंद है, वो मिलता रहता है, लगातार अपनी पत्नी से मुलाकात करता है। तो तस्वीरें बदली कहां है, क्या बदल गया फिर? देखिए आयुष जी, बदल रही, बिल्कुल साफ बदल रही। जो साबरमती जेल में गया है वो कोर्ट के आदेश में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसके आदेश का पालन हुआ, उस जेल में ट्रांसफर, और जेल में ट्रांसफर हुआ है। जब यहाँ उसकी सुनवाई हुई है तो जेल से आ रहा है। ये कांग्रेस की पंजाब की कांग्रेस सरकार नहीं है, ये मुख्तार अंसारी को छिपा के रखे। आज उसकी सुनवाई यहाँ है तो उसे लाया जा रहा है। वहां अपराधी को छुपाया नहीं जा रहा, अपराधी को शरण नहीं दी जा रही, अपराधी को पेशी से कोई छूट नहीं दी जा रही। पेशी में आएगा, सुनवाई होगी, सजा होगी। न्यायिक प्रक्रिया में कोई बाधा डालने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है, जिस तरह से विपक्षी कर रहे हैं। ठीक है भुवन जी, ठीक है, मैं अवनीश जी लौटता हूँ। मेरी बात ठीक, संक्षेप में थोड़ा जल्दी कंप्लीट करिए। हाँ, मैं जल्दी बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। अपराधी से कोई समझौता नहीं, अपराध से कोई समझौता नहीं, माफिया से कोई समझौता नहीं। माफिया का वही असर होगा, चाहे विपक्ष लाख हो हल्ला मचाए, उनको सजा मिलेगी, उनको कानून के दायरे में सजा मिलेगी, और सजा मिलती रहेगी, मिल रही है, और जनता को सुरक्षा दी जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है, जो लगातार रहेगा और बना। भुवन जी आरोप लगा करता है, चाहे वो मुख्तार की बात हो, अतीक की बात हो, ये लगातार समाजवादी पार्टी पर आरोप था। और आरोपों में वजन इस वजह से है कि केसेस तो दर्ज होते थे लेकिन कन्विक्शन नहीं होता था। एक केस बताइए जिसमें मुख्तार कन्विक्ट हुआ हो आपके राज्य में, एक केस बताइए जिसमें अतीक कन्विक्ट हुआ आपके राज्य में, या कोई और बड़ा माफिया कन्विक्ट हुआ? देखिए आयुष जी, दिक्कत यहाँ पर है, आज माननीय अखिलेश यादव जी बार बार इनसे कह रहे हैं कि क्यों नहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार टॉप 10 माफिया या टॉप 100 माफिया की सूची क्यों नहीं जारी कर दी। वो इसीलिए जारी नहीं कर रही, आज अपराधियों ने भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण पाया। इनके जितने मंत्री हैं उनमें से 22 मंत्रियों पे कुख्यात आपराधिक मामले दर्ज है। आप चेक करवा लीजिए। ठीक है भुवन जी, मैं लौटता हूँ आपके पास। पूर्व आईपीएस डॉक्टर सूर्यकुमार हमारे साथ कनेक्ट है। सर, आपसे समझना चाहेंगे अतीक की क्या छवि थी उत्तर प्रदेश में, और अतीक अगर डर रहा है, उसे हत्या या एनकाउंटर जो भी डर सता रहा है, खुद वो अगर इसकी बात बयां करता है, तो क्या तस्वीर बदली है? जहां तक अतीक अहमद की बात है, तो आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं तो समझता हूं कि पूरा प्रदेश और खास तौर से जितने प्रदेश के बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, वो सब जानते हैं कि अतीक अहमद की छवि एक माफिया के रूप में प्रयागराज के मशहूर थी, और वो इतना चर्चित माफिया थे कि उनको तमाम केस दर्ज होते थे उनके ऊपर, और कोई भी गवाही नहीं देता था, और गवाह या तो मार दिए जाते थे, या गवाह खरीद लिए जाते थे, या तोड़ लिए जाते थे। यही कॉमन मेथड था सजा से बचने के लिए, और उसी का परिणाम ये होता था कि जब कुछ गवाह मार दिए जाते हैं या कुछ गवाह डर जाते हैं, बिक जाते हैं,
तो बाकी गवाह फिर गवाही नहीं सर मेरे पास देते। वक्त कम है, एक बहुत संक्षेप में आपसे जवाब जानना चाहूंगा, क्या इंपॉर्टेंट है, जुडिशियल प्रोसेस और ज्यादा स्ट्रांग हो, कन्विक्ट किया जाए अतीक, या फिर जिस तरह से उसके जहन में खौफ है उस तरह का खौफ बाकी अपराधियों में भी हो? देखिए, लॉन्ग रन में पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए तो यही उपयोगी है कि हमारी आपराधिक न्याय व्यवस्था में ऐसे सुधार हो जाएं कि जैसे ही कोई मर्डर हो या कोई घटना हो ठीक तो है। उसके सर गवाहों माफी चाहेंगे, की वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया सूर्य कुमार सर आपका जुड़ने के लिए, भुवन जी और अवनीश जी आपका जुड़ने के लिए। तो अतीक अहमद उत्तर प्रदेश की तरफ रवाना हो चुका है, राजस्थान से लगातार काफिला आगे बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता गौतम भी उसे लगातार कवर कर रहे हैं, काफिले के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, कहां काफिला रुक रहा है, कहां काफिला आगे बढ़ रहा है और कहां तक पहुंचा, ये कवरेज आप लगातार न्यूज स्टेट पर देख सकते हैं। छोटे से ब्रेक रुकते हैं।